सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है और उसी की करेंगे प्लानिंग। सो आज है 18 अगस्त और हम बात करेंगे 19 अगस्त के ट्रेड प्लान के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, बात करते हैं निफ्टी की। तो भाई, कल निफ्टी यहाँ बंद हुई थी, ठीक है। और कल का ट्रेड प्लान क्लियर था कि भाई जैसे इसने इसको ब्रेक कर दिया है, मैंने यही चीज़ बोली थी कि इस एरिया और इस एरिया के बीच में हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। जैसे ही इसके नीचे ब्रेक करेगा हम एंट्री लेंगे। अब भाई आज गैप डाउन मिला और गैप डाउन के बाद नीचे टारगेट, जो हमारा टारगेट था 24,185, वहाँ तक मार्केट आई, टैप करा, वापस रिजेक्शन लिया, पूरे दिन चौपी हो गई। और लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे इसको भी इसने मतलब इस एरिया को भी 24,185 को ब्रेक डाउन दे दिया। अब भाई थोड़ी सी बिगर पिक्चर देखते हैं कि अब कल क्या हो सकता है। चलो, जो हो गया कल वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है भाई। सबसे पहली चीज़ ये जो गैप है भाई, मार्केट में ना एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। आपको, मुझको, किसी और को याद रहे या ना रहे, चार्ट पे इन कैंडल्स को ज़रूर याद रहता है कि कहाँ पे गैप बना है और ये उनको कवर करने ज़रूर आती है। जैसे इसी एरिया का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे गैप मिला, मार्केट इस गैप को यहाँ तक कवर करने, टच करने, टैप करने यहाँ तक आई और टैप करने के बाद वापस ऊपर चली गई। तो मार्केट हमेशा गैप फिल करने आती है और कल का भी ट्रेड प्लान यही है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, इस रेंज के आसपास खुलती है, तो भाई इसके नीचे का हम ट्रेड बनाएंगे 24,000 तक का। मतलब अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ी गैप डाउन खुलती है, उसके बाद एक छोटा पुल बैक लेती है, तो हम यहाँ से इस एरिया के आसपास से 24,000 तक का एक ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अब अगर मार्केट ऊपर को खुलती है, मतलब गैप अप खुलती है, तो भाई ये वाला जो एरिया है 24,170 से लेके 24,300 तक, तो भाई ये तो मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ लिख दो नो। इसके ऊपर जाती है तो भाई पहला टारगेट रहेगा 24,350, दूसरा टारगेट रहेगा 24,400 और तीसरा टारगेट भाई मेरा रहेगा यहाँ 24,600, जो कि मुझे तो नहीं लगता कल के कल में अचीव हो जाएगा। इसको भी एक टारगेट मान सकते हो 24,500, ठीक है। ये रहे कल के लेवल्स कि भाई अगर ऊपर की तरफ मार्केट आती है तो इन लेवल्स को आप कैप्चर कर सकते हो। रही बात नीचे की, तो भाई नीचे ये जो गैप है, ये गैप रहेगा मेनली कवर करने के लिए। उसके बाद अगला अगला सपोर्ट हमारा आता है इस एरिया में, ठीक है। अगर 24,000 को भी ब्रेक करता है तो 23,900 तक हमें निफ्टी आती हुई दिख सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई, अगर ये इसको ब्रेक करती है ना, इस एरिया को 24,000 के नीचे आती है यहाँ तक, तो ये यहाँ से एक रिवर्सल ज़रूर ले लेगी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पूरे दिन हमें मार्केट में फॉल दिखे और डे एंड में हमको ऊपर जाती हुई दिखे मार्केट। तो ये है भाई सिंपल सा हमारा निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का भी लगभग सिमिलर ही रहेगा। देखो, बैंक निफ्टी एक उसमें फंसी हुई है, इस एरिया ना, इस रेंज में बैंक निफ्टी फंसी हुई है। अब मेरे को क्या लगता है बैंक निफ्टी के, अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, 15 मिनट्स पे करा मैंने। तो अब कल क्या बन रहा है, या तो ये गैप डाउन होगा और यहाँ कहीं पे खुलेगा, ठीक है, या ये गैप अप होगा और हमको एक नीचे तक का ट्रेड मिल सकता है यहाँ इस एरिया का। क्योंकि ऊपर जाने के लिए, इसको यहाँ तक आने के लिए, या ब्रेकआउट, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के लिए, या तो इसको नीचे एक बार आना पड़ेगा या गैप डाउन खुलना पड़ेगा,
क्योंकि हमको कल या परसों या तरसों अगले 3 दिन में बैंक निफ्टी एक ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट दिखा सकती है, लेकिन कभी भी मार्केट भाई एक बार में ऐसे मूवमेंट नहीं देती। तो मार्केट कैसा मूवमेंट देगी? मार्केट पहले ब्रेक करेगी, नीचे आएगी, इस एरिया में आएगी, इसको ब्रेक करेगी 57,155 को ब्रेक करेगी, सेलर्स को इनवाइट करेगी, हो सकता है एक पुल बैक लेके नीचे जाने के लिए रेडी हो, और इस एरिया से इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर फटेगी। तो इसका सिंपल लॉजिक ये है भाई, पहले मार्केट एक डायरेक्शन में बायर्स या सेलर्स को इनवाइट करती है, इनवाइट करने के बाद थोड़ी देर वेट करती है, थोड़ा प्रॉफिट दिखाती है, लालच दिखाती है, बड़ी एंट्रीज कराती है, उसके बाद एसएल हिट करती है, और जो लोग एसएल नहीं लगाते उनका कैपिटल ही खा जाती है। तो भाई सिंपल सा हमारा यही कल का लॉजिक रहेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैं बहुत नीचे के ट्रेड्स नहीं ढूंढ रहा हूँ, वैसे तो ये भी टारगेट है, मतलब ये भी हमारा एक सपोर्ट है, लेकिन इसकी तरफ मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी हो सकता है मार्केट इस एरिया से आके थोड़ा नीचे आके यहाँ तक आके, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि मार्केट इस एरिया में आके या इस सपोर्ट पे भी टैप करके वापस ऊपर का एक मूव दे। तो बैंक निफ्टी में नीचे का मूव प्लान नहीं करूँगा। अगर इस एरिया के आसपास कहीं बैंक निफ्टी मिलता है, गैप डाउन खुलता है या पूरे दिन ट्रैवल करके यहाँ तक आता है, तो हम एक बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे 1-2 दिन में, मतलब कल बैंक निफ्टी को छुट्टी दे देते हैं। अब भाई बात करते हैं सेंसेक्स की। तो भाई सेंसेक्स का भी यही है, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है, इसने भी नीचे ब्रेक करा है। सेंसेक्स का भी 76,880 तक का गैप है, 800 मतलब 77,000 तक का गैप है जो उसे फिल करना है, वो भी 200 पॉइंट नीचे है, तो ये आराम से इसे भी कवर कर लेगा, या तो गैप डाउन खुलेगा या ऊपर खुल के एक बार नीचे का मूव दे देगा। सिंपल, ये भी अभी रेंज में है, तो नीचे की तरफ अगर 77,000 या उसके आसपास कहीं एंट्री मिलती है डे एंड में, तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सेंसेक्स को और बैंक निफ्टी को कल थोड़ा इग्नोर ही करना। चलो भाई, गोल्ड मेरे फेवरेट पे आ जाते हैं। अब भाई गोल्ड क्या करने वाला है, देखो गोल्ड को हम 15 मिनट्स पे देख रहे हैं, और गोल्ड ने क्या करा है। गोल्ड पीछे से यहाँ से 13-14 तारीख से यहाँ गिरता हुआ आया, ठीक है, ये ऐसे गिरा, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद भाई वी शेप रिकवरी दी, अब फिर से फंस गया यहाँ पे इस एरिया में, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ब्रेकआउट की कोशिश करी, ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर को फटा, ठीक है, फिर ये रेंज में फट गया, मतलब सॉरी रेंज में फंस गया। अब ऊपर जाना था, लेकिन ऐसे नहीं गया ऊपर, ब्रेक डाउन दिया, सेलर्स को इनवाइट करा, सेलिंग करवाई यहाँ पे, और सबका एसएल हिट कराया, कैपिटल अकाउंट ब्लो करवाए, फिर ऊपर गया। अब भाई यहाँ फिर बायर्स की एंट्री कराई, फिर नीचे आ गया। यही गोल्ड, इसीलिए कहते हैं गोल्ड सबसे ज़्यादा ट्रैप करता है। अब इस एरिया में आया, इसने फिर बायर्स को इनवाइट करा यहाँ पे कि भाई मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा, इस एरिया को टैप करते ही गिर गया, ठीक है। अब क्या करा, लेकिन उसके बाद अब भाई इस रेंज में ना गोल्ड फंस गया, आज पूरा दिन गोल्ड इस रेंज में फंसा रहा। इस रेंज में फंसने के बाद इसने ये 3 बार यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी, मतलब बायर्स को इनवाइट करा, भाई ऊपर जा रहा हूँ, भाई ऊपर जा रहा हूँ, भाई ऊपर जा रहा हूँ, लोगों ने एंट्री बनाई अपनी, और सीधा ठक 3 कैंडल में नीचे यहाँ पे इस एरिया में आ गया। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं जो कि डिपेंड करेगी आज रात पे, और 19 को भाई फेड की भी मीटिंग है, तो भाई उसके लिए भी तैयार रहना। तो यही वो टाइम है भाई जिस समय गोल्ड मेक और ब्रेक करके हमें दिखा सकता है। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो भाई पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि जैसे इसने इस एरिया को ब्रेक डाउन करके यहाँ तोड़ा है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि रॉकेट की तरह वापस ऊपर जाता हुआ मिले हमें। क्यों? क्योंकि गोल्ड जिस तरीके से ट्रैप करता है, ठीक है, फॉल्स एंट्री देता है, यहाँ इसने सेलर्स को इनवाइट करा, सबका एसएल काट के ऊपर चला गया। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पुल बैक ले रहा है, और पुल बैक लेने के बाद ये हमको 4300 के आसपास आता हुआ दिखे, जो कि भी पॉसिबल है।
क्योंकि मार्केट 2 दिन अभी वॉलेटाइल रहेगा, फेड की मीटिंग आ रही है तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, इस एरिया में आके मार्केट टैप कर सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ भाई, गोल्ड आजकल ना, गोल्ड का ट्रैप करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब गोल्ड ऐसे, या गोल्ड नहीं, कोई भी मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से नहीं गिरता, डब्लू पैटर्न में गिर के वापस ब्रेकआउट नहीं देता। अब क्या होता है, ऐसे एक लेग फॉर्म हुआ, अब ये ऊपर आया, दूसरा लेग और डीप बनेगा और उसके बाद टारगेट हिट होगा। तो ये जो आपका सपोर्ट है ये ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ सेलर्स इनवाइट किए जाएंगे, यहाँ सेलर्स इनवाइट किए जाएंगे पूरे इसमें, और ये पीक एरिया होगा यहाँ पे, जो जब इन लोगों को प्रॉफिट दिखाया जाएगा और उसके बाद मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर भागता हुआ मिलेगा। तो सिंपली भाई मेरा यही ट्रेड प्लान रहेगा गोल्ड में, कि या तो मैं गोल्ड से बाहर रहूँ। ठीक है, ये भी मेरी थिंकिंग अभी ये भी है, कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, कि या तो मैं परसों तक यानी 19 अगस्त तक गोल्ड से थोड़ा सा दूर रहूँ, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना अभी गोल्ड यहाँ जहाँ फंसा हुआ है भाई, ये कंफ्यूजिंग एरिया है। ठीक है, इस एरिया में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, इस एरिया से इस एरिया तक, मतलब इस एरिया में ट्रेड करने का मतलब नहीं है। या तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन दे तो यहाँ तक आए, 4300 पे आए। ठीक है, या फिर ये अब ब्रेक डाउन देने के बाद सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जाए, तो भाई ऊपर की एंट्री मिलेगी तो सोच सकता हूँ, नीचे की एंट्री में तो अभी मैं फ़िलहाल इंटरेस्टेड हूँ नहीं। और आपको भी यही ट्रेड प्लान सजेस्ट करूँगा कि भाई ऊपर की एंट्री मिले तो ज़रूर करना, नीचे की एंट्री भाई अभी मत करना, क्योंकि फेड की मीटिंग है, मार्केट वॉलेटाइल है। अभी क्या होगा, मार्केट नीचे विक्स लगा के आएगा। विक्स का मतलब समझते हो आप, ये जो बिना बॉडी की कैंडल होती है ना, जिसमें सिर्फ लाइन दिखती है, ऐसी होती है जो, मार्केट ऐसी विक्स लगाएगा नीचे की तरफ, टैप करेगा वापस ऊपर जाएगा, टैप करेगा वापस ऊपर जाएगा। तो ये हो सकता है, इसीलिए गोल्ड में ऊपर की तरफ वो रहेगा, नीचे की तरफ अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि पॉसिबिलिटी पूरी है यहाँ तक जाने की, अगर इसका पुल बैक लेके अच्छा ब्रेकडाउन दे तो इस एरिया तक 4300 तक आ सकता है। ठीक है, अगर सेटअप बनता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो भाई अपने रिस्क पे ट्रेड करो। ऑल द बेस्ट। अब भाई अगली बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने भाई कल जो एनालिसिस दी थी, बिल्कुल मज़े ही मज़े कर दिए उसमें। कैसे भाई, इस एरिया में था, ठीक है, इस एरिया में था, एक सेकंड, इस एरिया में नहीं था भाई, यहाँ था। ठीक है, इस एरिया में था, टाइम से मैच कर रहा हूँ भाई। इस एरिया में आने के बाद क्या बताया था कल मैंने, कि भाई इन दोनों एरिया से, किन एरिया से, इधर से और इधर से, इन दोनों के बीच में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, इनके बीच में ट्रेड नहीं करना। जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया भाई, बढ़िया, आपको बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड मिला। यहाँ अगर आप इतना बड़ा रिस्क भी लेते तो आपको लगभग 1:3 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड मिलता। अब सेम चीज़ इसने क्या करी है बिटकॉइन ने, फिर इसने यहाँ पे जो ब्लू कैंडल दिख रही है, बायर्स की एंट्री कराई, ब्रेक डाउन दे दिया, ऐसे हिट कर दिया सबका, फिर चॉपी हो गया, यहाँ फंस गया। फिर इसने जो विक बनाई है, यहाँ इसने सेलर्स को इनवाइट करा, छोटे सेलर्स को इनवाइट करा, और इसने एक ऊपर की तरफ मूव दे दिया। अब ये टारगेट है 65,108 लगभग इसके आसपास। ठीक है, अभी यहाँ चला जाएगा थोड़ी बहुत देर में, लेकिन अब इसके बाद क्या हो सकता है। ठीक है, अब क्या है भाई, इतना बड़ा मूव, जैसे बिटकॉइन 62,500 के लमसम, 700 के लमसम से ऊपर आ रहा है 65,000 तक, मतलब 62,500 से सीधा 2,500 पॉइंट्स ऊपर आया है। तो बिटकॉइन भाई वैसे तो बड़े बड़े मूव्स देता है, लेकिन इतने बड़े मूव के बाद, 2,500 पॉइंट्स के मूव के बाद ना, थोड़ा सा
मतलब अब हम इससे ब्रेक लेंगे, कल हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे, कल हम इसे नहीं देखेंगे, कल ये हमारे ट्रेडिंग प्लान में नहीं रहेगा। रीज़न, अब भाई 4 आवर्स पे देख रहे हैं तो 4 आवर्स पे जो बिटकॉइन है भाई वो है चौपी, यहाँ से लेके यहाँ तक चौपी। अब या तो ये भाई अब जैसे नीचे से आ चुका है, ठीक है, 62,000 से लेके 65,500 तक ये चौपी है, अब ये ऊपर आ चुका है, या तो ये यहाँ से वापस नीचे आएगा, ठीक है, जो कि कल तक तो ये ऊपर ही पहुँचेगा मेरे हिसाब से, लेकिन ऊपर जाने के लिए यहाँ एंट्री लेना बिल्कुल सेफ़ नहीं है, रिस्की है, अवॉइड करना। अब अगर आपको नीचे की एंट्री चाहिए तो भाई उस हिसाब का प्राइस एक्शन बनना चाहिए कि ये थोड़ा बहुत ऊपर जाए 66,500 तक, या इस एरिया तक, यहाँ जो ग्रीन लाइन है इस एरिया तक आए और इस एरिया पे आके टैप करे, तब तो ये हमें नीचे का ट्रेड दे। वरना अगर ऊपर जाना है तो ऊपर की साइड का प्राइस एक्शन दे, यहाँ से 66,600 के ऊपर जाए, पुल बैक ले, उसके बाद हम एक ऊपर साइड की एंट्री प्लान करेंगे। मतलब हमारी ऊपर की एंट्री भाई, मतलब हमारी ऊपर की एंट्री इस एरिया के आसपास होगी, मतलब यहाँ कहीं, क्योंकि यहाँ से आके ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे चला जाए। अब भाई नीचे जाने के लिए एंट्री कैसे प्लान करेंगे, तो भाई अगर ये पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाके मतलब इस एरिया से बायर्स को इनवाइट करता है, थोड़ा और ऊपर जाके, फिर से बताता हूँ, ये इस एरिया में जाके इस एरिया में बायर्स को इनवाइट करता है, यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो यहाँ बायर्स आए, 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 थोड़ा और ऊपर जाएगा भाई, यही तो दिखाएगा कि भाई ब्रेकआउट दे रहा हूँ, पिछली बार जिस जोन से रेजिस्टेंस लिया था उसे तोड़ के अब वापस नीचे आऊँगा, तो भाई थोड़ा उसे भी ब्रेकआउट देगा, उसके बाद ये ठक करके गिरेगा। जब ये गिरेगा तो भाई इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे, तब हम यहाँ पे इस एरिया के कहीं बीच में हम सेलिंग की एंट्री बना सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है, तब हम यहाँ के लिए एक एंट्री बना सकते हैं। लेकिन तब तक भाई जब तक ये ऊपर नहीं आ जाता या जब तक ये नीचे नहीं आ जाता, इस एरिया में ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि पता कैसे चलेगा भाई किधर की एंट्री लोगे, अब इस साइड ऊपर की एंट्री लोगे और नीचे चला जाएगा तो कंफ्यूजिंग। अब ये बिल्कुल सेंटर में बैठा है, अब ये पता नहीं यहाँ पहले थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर जाए, या पहले थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे गिरे। इसीलिए कल बिटकॉइन भी अवॉइड है भाई, और बिटकॉइन में भी कोई ट्रेड नहीं है। अब किसकी बात करें, अब बात करें भाई सिल्वर की। तो सिल्वर भाई देखो, सिल्वर कल की एनालिसिस थी कि भाई $66 और 730 तक जाके टैप कर सकता है। तो भाई सिल्वर ने क्या करा, सिल्वर ने करा हमें ट्रैप, सिल्वर ने ट्रैप करा, और ट्रैप करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा, कितने लगभग कितना, 0.2 डॉलर्स, 200 पिप के आसपास यहाँ इसने हमको ट्रैप करा और वहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। लेकिन अभी ये हमारे पास एक बाइंग का जोन आ रहा है, ये जो जोन बन रहा है हमारे पास, ये वाला जो जोन बन रहा है ये हमारा बाइंग का जोन है। क्यों, इधर आया था तब इसने बाइंग करी, इधर वापस आके जब इसने टैप करा तब बाइंग की एंट्री बनी, ऊपर गया, फिर जब इधर टॉप हिट करके आया और नीचे आया, इस एरिया पे इसने टैप करा, तब इसको बाइंग की एंट्री मिली। तो अब सिमिलरली इस एरिया पे आया है, तो अगर प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ थोड़ी देर मार्केट चौपी रहती है, एक लेग लगा के आता है नीचे सिल्वर, तो भाई हम ऊपर की एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा भाई पूरा की पूरा हमारा ट्रेड प्लान। सिल्वर में नीचे का अभी कोई इसको ब्रेक करता है तो भाई दूर ही रहना, फेड आ रहा है, थोड़ा दूर ही रहो इससे, कोई बात नहीं। गोल्ड देख लेंगे, इससे थोड़ा सा दूर रहेंगे, ठीक है। तो ये था भाई पूरा के पूरा ट्रेड प्लान हमारा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी आपका फीडबैक हो कमेंट्स में मुझे बता देना। इंस्टा पे रीच आउट कर सकते हो, टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले में है उस पर रीच आउट कर सकते हो। आपका कोई भी फीडबैक हो, कुछ भी समझना हो, कोई डाउट हो, तो कहीं लग रहा हो आपको मैं गलत हूँ तो आप बिल्कुल भाई बता सकते हो, क्योंकि मैं भी मार्केट का एक स्टूडेंट ही हूँ, सीख ही रहा हूँ। तो जो गलती कर रहा हूँ भाई वो समय के साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन ट्रेड प्लान इसी तरीके से बना के चल रहा हूँ जो यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। टिल देन के लिए भाई हैप्पी ट्रेडिंग, गुड लक, और
आपको क्या लगता है जो मैं ट्रेड प्लान्स बता रहा हूँ क्या वो सही हो रहे हैं, क्या वो नहीं हो रहे हैं? पोजीशन लगा के छोड़ रहा हूँ तो पता लगता है कि भाई हो तो रहे हैं, थोड़ा सा गैप छूट गया, लेकिन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो भाई टिल देन सी यू टुमारो, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।